तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का लेसन टीटू और चिंकी की क्वेश्चन आंसर। डॉक्टर विमला भंडारी। कहानी का सारांश है कि प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसन थी। दोनों के बच्चे बड़े होकर झगड़ने लगे कि पेड़ मेरा है। दोनों की माताएं समझा कर थक गई थी पर बच्चे नहीं माने। अंत में टीटू और चिंकी दोनों पेड़ छोड़ने को तैयार हो गए। उधर बिल में छिपा सांप उचित मौका देखकर पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी चिड़िया ने देख लिया और दोनों ने मिलकर बच्चों को बचा लिया। तब बच्चों ने भी एकता की ताकत को देख लिया और जान लिया। वे जान गए कि मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। शब्दार्थ शुरू करते हैं। शाखाओं, डालियों, टहनियों। पड़ोसी, पड़ोस में रहने वाले। मुश्किल, कठिन। खोखल, पेड़ के तने से बना हुआ छेद। बसेरा, घर, आवास। परेशान, त्रस्त, आसमान, आकाश। मौका, अवसर। तना, पेड़ का निचला भाग। मुहावरे, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता। 1 और 1 11, एकता में शक्ति होती है। मैंने समझा टीटू और चिंकी कहानी पढ़कर मैंने ये समझा कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने से बड़े संकट को पार किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस पेज पर हमने देखा कविता का सारांश क्या है, उसके शब्दार्थ देखे, मुहावरे देखे और इस कहानी से क्या सीख मिलती है वो भी देखा। मुहावरे का अर्थ भी बताया है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब कि अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, उसको किसी न किसी की सहायता की ज़रूरत होती है। और 1 और 1 11, यानी कि एकता में शक्ति होती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक अकेला रहता है उसके साथ एक और जुड़ जाता है तो 1 और 1 11 हो गई, यानी कि उनमें शक्ति डबल हो गई है। शक्ति, ताकत यानी पावर। तो एकता में शक्ति होती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। गिलहरी का नाम क्या था? उत्तर है टीटू। टीटू की पड़ोसन कौन थी? चिंकी। सांप कहाँ रहता था? सांप बिल में रहता था। ये है कुछ प्रश्न उत्तर। एक उत्तर, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए, यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही शब्द में उसका उत्तर देना है। सांप बिल से निकलकर कहाँ चढ़ने लगा? पेड़ पर। टीटू और चिंकी के बच्चों ने किसकी ताकत को देख लिया था? एकता की ताकत को, यानी कि एकता में बल है। वहाँ पे आपको लिखना है एकता की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अब आपको यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है, एक उत्तर नहीं लिखना है, एक वाक्य में लिखना है। चिंकी का घोंसला कहाँ था? उत्तर है चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर था। प्रश्न 2, चिंकी जब दाना चुगने जाती सभी बच्चों को ध्यान कौन रखता था? उत्तर है चिंकी जब दाना चुगने जाती तब सभी बच्चों का ध्यान टीटू रखती थी। अगला प्रश्न है, अंत में पेड़ छोड़ने का मन में विचार किसने बना लिया? उत्तर है अंत में पेड़ छोड़ने का मन में विचार टीटू और चिंकी ने बना लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। टीटू के बच्चों का क्या कहना था? उत्तर है टीटू के बच्चों का कहना था कि यह पेड़ उनका है। अगला प्रश्न है, सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल क्यों होने लगा? उत्तर है सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा क्योंकि जहाँ चिंकी ने चोंच मारी वहाँ से पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें उत्तर आएगा मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ है। इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब होता है एक डब्बा, कांच का डब्बा। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने अब तक के सारे क्वेश्चन लिख लिए होंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और समझना भी कि मैं आपको क्या लिखवा रही हूँ। मैंने अभी तक क्या क्या लिखवाए हैं। प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं कि टीटू के बच्चे का नाम मिंटू था। सही है कि गलत? आंसर है सही। चिंकी खोखल में रहती थी। गलत। रिंकी की माँ चिंकी थी। सही। डर के मारे चिंकी नाचने लगी। गलत। टीटू गिलहरी बिल में छिपी तमाशा देख रही थी। गलत। तो ये हो गई यहाँ पर सही और गलत के निशान।
जो कि आपको बता दिया गया है कि सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साथ में आंसर भी हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमारे साथ ऐसे ही बने रहो। किसने किससे कहा? तुम कैसे कह सकती हो कि यह पेड़ तुम्हारा है? उत्तर है रिंकी ने मिंटू से कहा। शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। उत्तर है टीटू के बच्चों ने रिंकी से कहा। सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है। उत्तर है चिंकी ने टीटू से कहा। हम तुम्हें टहनियों तक क्यों आने नहीं फल खाने देंगे, चिंकी के बच्चों ने टीटू से कहा। चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा। उत्तर है टीटू के बच्चों ने चिंकी के बच्चों से कहा। व्याकरण और भाषाभ्यास, विराम चिन्ह रहित अनुच्छेद में विराम चिन्ह लगाओ। काबुली वाले ने पूछा, बिटिया अब कौन सी चूड़ियाँ चाहिए? मैंने अपनी गुड़िया दिखाकर कहा, मेरी गुड़िया के लिए अच्छी सी चूड़ियाँ दे दो, जैसे लाल, नीली, पीली। उत्तर आएगा इसका। काबुली वाले ने पूछा, बिटिया अब कौन सी चूड़ियाँ चाहिए? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। मैंने अपनी गुड़िया दिखाकर कहा, कोमा मेरी गुड़िया के लिए अच्छी सी चूड़ियाँ दे दो, पूर्ण विराम, जैसे लाल, नीली, पीली। उचित जोड़ियाँ मिलाइए, अर्ध विराम, उद्धरण चिन्ह, योजक, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक। अब यहाँ पे आपको चिन्ह देखने हैं कि कौन सा चिन्ह कहाँ पे है, तो उसकी जोड़ियाँ मिलानी है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। शाखा, चिड़िया, घोंसला, बच्चा, हवा, अंडा, माता, सांस, चोंच, मुश्किल। तो यहाँ पे हमको बहुवचन रूप लिखना है। शाखाएं, चिड़िया, घोंसले, बच्चे, हवाएं, अंडे, माताएं, सांसें, चोंचे, मुश्किल। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। टहनिया, नीड़, आसमान, सांप, बसेरा। तो इसका आएगा शाखाएं, घोंसला, आकाश, सर, घर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। डर, निडर, सुबह, शाम, जन्म, मरण, बच्चे, बूढ़े, सावधान, असुरक्षित, अंधेरा, उजाला, सुरक्षित, असुरक्षित, मुश्किल, आसान, नर्म, कठोर, धर्म, अधर्म। ये हो गए यहाँ पे विलोम शब्द। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। सांप, सांपिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, बहन, भाई, माता, पिता। लेखक विभाग। मैं कौन? पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक प्रश्न दिए गए चित्र के आधार पर वाक्य बताओ कि यहाँ पे काल्पनिक लेखन, यहाँ पे अपने मन से लिखना है कि आपको यहाँ पे क्या हुआ है, पहले चित्र के आधार पर क्या होगा, दूसरे चित्र के आधार पर क्या होगा और तीसरे चित्र में क्या कर रहे हैं, तो ये आपको बताना होगा। पहले चित्र के आधार पर दो चिड़िया आसमान में उड़ रही है, आसमान में बादल छाए हैं, नीचे सुंदर फूल खिले हैं, चित्र में एक छोटा घर भी दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में एक पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया उड़ रही है और पीछे पहाड़ दिख रहा है, पेड़ के पास कुछ फल खिल रहे हैं। तीसरे चित्र में क्या है? तीसरे चित्र में हमें देखने को मिलेगा कि बच्चे झूला झूल रहे हैं एक मैदान में, पहाड़ के पीछे उगता हुआ सूर्य भी दिखाई दे रहा है, चित्र में एक घिसनी यानी फिसल पट्टी है, बच्चे उस पर फिसल कर खेल रहे हैं। खोजबीन पाठ्य पुस्तक विलुप्त होते हुए प्राणियों तथा पक्षियों की जानकारी प्राप्त करके सूची बनाओ। चीता आजकल अफ्रीका के पर्वतीय प्रदेशों में 235 बचे हैं। 1499 बाघ बचे हैं। गिर वन में 411 शेर बचे हैं। सारस काली गर्दन वाला अत्यंत दुर्लभ प्राणी है। तीतर संकट में है। गिद्ध कम हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आप धीरे धीरे ध्यान से देखिए, लिखिए। हिम तेंदुआ, इनकी संख्या में भारी कमी आई है। लाल पांडा वृक्षों पर रहने वाला पूर्वी हिमालय का स्तनपायी जीव है। सुनहरा लंगूर ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास पाया जाता है, जिसकी संख्या तेजी से घट रही है।
तो ये हो गई यहाँ पे जानवरों की सूची जो कि अधिकतर मात्रा में कम, जिनकी घटोतरी होती जा रही है। हाथी जंगलों में केवल 26,000 ही बचे हैं। एक सींग वाला एशियाई गेंडा आज जंगलों में 2100 गेंडे बचे हैं। दलदली क्षेत्रों का हिरण, यह हिरण भारत और नेपाल में पाया जाता है, जिनकी जनसंख्या घट रही है। जीव दया ही धर्म है, अनुच्छेद लेखन। उत्तर है दया धर्म का मूल है। जीव मात्र पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। गांधी जी के प्रिय भजन में भी इसका उल्लेख है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है समोहम सर्वभूतेषु, अर्थात मैं सभी प्राणियों में समत्व भाव रखता हूँ। अतः सभी जीवों पर दया करना ही सभी प्राणियों पर दया करना है। सुनो तो जरा, मैं विभिन्न पशु पक्षियों की बोलियों की नकल सुनाओ। तो यहाँ पे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, कोयल, कौवा, चिड़िया आदि के नाम मैंने दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको उनकी आवाज़ करके बतानी है। आप लिख भी सकते हैं, जैसे गाय का माँ, जैसे जो जानवर जैसी बोली निकालता है उसके हिसाब से आपको बोलना होगा। कि बिल्ली, आगे बढ़ते हैं, बताओ तो सही में पाठ्य पुस्तक के में अपने साथ घटित कोई मज़ेदार घटना बताइए। कहानी लेखन है। एक दिन मेरे विद्यालय में अंतर विद्यालय क्रिकेट मैच था। मेरा विद्यालय फाइनल में पहुंच चुका था। फाइनल मैच से पहले ही मेरे एक मित्र को अभ्यास करते समय चोट लग गई। मुझे फाइनल मैच में खेलने का अवसर मिल गया। मैं ओपनिंग में गया और आखिर तक टिका रहा। मेरा विद्यालय मैच जीत गया और मुझे बहुत मज़ा आया। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की कोई एक कहानी पढ़ो, उसका विषय बताओ। मैंने प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी जिसका नाम था बड़े भाई साहब। इसमें बड़े भाई साहब और उनके छोटे भाई साहब छात्रावास में रहते हैं। दोनों में 2 साल का अंतर रहता है। बड़े भाई खूब पढ़ते और छोटा भाई खूब खेलता कूदता है। फिर भी बड़े भाई 9वीं में 2 बार फेल हो जाते हैं और छोटा भाई उनकी कक्षा में उनकी बराबरी पर आ जाता है। मेरी कलम से बाघ बचाओ परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त करके लिखो। निबंध लेखन है। सिंह, बाघ और चीता एक ही प्रजाति के जीव माने जाते हैं। इसकी नस्ल अब समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। वर्तमान में 1411 बाघ बचे हैं, इसलिए आजकल बाघ बचाओ का नारा अनेक बार सामने आ रहा है। बाघ संविधानों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। समाचार माध्यम के अनुसार अनेक शिकारी अवैध रूप से वहां प्रवेश कर उनका शिकार करते हैं। दरअसल यह संकट वनों के सिकुड़ते दायरे की वजह से पैदा हुआ है। जरा सोचो और लिखो। पाठ्य पुस्तक के आधार पर यदि प्राणी नहीं होते तो क्या होता। काल्पनिक लेखक है, ये आपको आपके मन से भी लिखना है। अगर आपको यहाँ से देखना है तो यहाँ से देखिए, वरना आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि यदि प्राणी नहीं होते तो प्रकृति असंतुलित हो जाती। ईश्वर ने प्रकृति को संतुलित रखने के लिए विभिन्न प्राणियों को बनाया है। उनका भोजन भी इसी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया है। यह धरती घास और पेड़ पौधों से संतुलित रहे, इसके लिए कुछ प्राणियों को शाकाहारी बनाया है। यह धरती प्राणी से संतुलित रहे, इसलिए कुछ को मांसाहारी बनाया है। मनुष्य सभी प्राणियों से समझदार और शक्तिशाली है। उसने अपने निहित स्वार्थ के लिए ईश्वर की इस व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करना शुरू कर दिया है, जो कि यह अनुचित है। यहाँ सभी प्राणियों की उपयोगिता है। डिस्कवरी चैनल पर दिखाए जाने वाले किसी अनोखे जीव को जानकारी प्राप्त कीजिए। डायनासोर, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है, लग स्थलीय अश्चर्य के जीव थे। हिंदी में डायनासोर शब्द का अनुवाद भीम सरट है, जिसका संस्कृत में अर्थ भयानक छिपकली है। इन पशुओं के विविध समूह थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोर की अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। कुछ डायनासोर शाकाहारी तथा कुछ मांसाहारी होते हैं। कुछ द्विपाद तथा कुछ चौपाए होते हैं। कुछ आवश्यकता अनुसार द्विपाद या चतुर्पाद के रूप में अपने शरीर की मुद्रा को परिवर्तित कर लेते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर जलचर, नभचर, थलचर, उभयचर प्राणी में वर्गीकरण। जलचर यानी पानी में रहने वाले, उभयचर यानी पानी और जल दोनों में रहने वाले, और नभचर मतलब आसमान में उड़ने वाले। जलचर कौन से हैं? मछली, मगरमच्छ, सांप, ऑक्टोपस। थलचर में गिलहरी, शेर, ऊंट, चूहा। नभचर में चिड़िया, तोता, उल्लू। उभयचर में मेंढक, भैंस, हाथी, दरियाई, घोड़ा। तो ये है हमारे इनके नाम। तो सेल्फ स्टडीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।